मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएन जनरल असेंबली की 80th एनिवर्सरी सेशन के इजलास में खैर हाजिरी बहुत सारे ऑब्जर्वर्स के लिए शॉकिंग इवेंट था। जुलाई तक उनका नाम स्पीकर्स की लिस्ट में था और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फिर से इस ग्लोबल स्टेज को इंडिया का केस प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर जब वक्त आया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पोडियम संभाला। स्पीचेस के दौरान उन्होंने भारत नाम पर एम्फेसाइज किया, जो हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव को रीइंफोर्स करता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएनजीए सेशन अटेंड ना करने की वजूहात क्या थी। एनालिस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह वॉशिंगटन की साउथ एशिया पॉलिसी में तब्दीली है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रिवायती तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क के सालाना दौरों पर प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो तरफा मुलाकात एक ट्रेडिशन बन गया था। ये ट्रेडिशन इंडिया की ग्लोबल पोजीशन में बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करता था। लेकिन इस साल हालात बदलते हुए दिखाई दिए जब एक खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते हुए नजर आए। इन फ्रेम्स ने ये नैरेटिव क्रिएट किया है कि साउथ एशिया में अब यूएस के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क जाना और डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग किए बगैर या फिर पाकिस्तान के क्लोज इमेजेस के शैडो में आना एक डिप्लोमेटिक रिस्क होता, जो उन्होंने लेना ठीक नहीं समझा। नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर इंडियन एनालिस्ट अशोक सवेन का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए सेशन अटेंड करने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि वो दोनों मुमालिक के दरमियान चल रही टैरिफ डिस्प्यूट के हवाले से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामना करने से घबरा रहे थे। सवाइन ने यह भी नोट किया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और ऑप्टिक्स अपने हक में बनाए, जबकि नरेंद्र मोदी की गैर हाजिरी ने इंडिया की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया ने टैरिफ्स और ट्रंप के हार्ड स्टेटमेंट्स के बावजूद यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स का ऑप्शन खुला रखा है। न्यू दिल्ली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉशिंगटन को बिल आखिर यह एहसास होगा कि इंडिया को यूएस की तरफ साइडलाइन करना उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है, मगर उनकी ये कैलकुलेशन ओवर एस्टिमेट हो गई। नरेंद्र मोदी का यूएनजीए मिस करना इस डिसअपॉइंटमेंट का सिग्नल था और साथ ही ये भी कि वो अमेरिकन सॉइल पर पब्लिक एम्बैरेसमेंट अवॉइड करना चाहते थे। सेशन मिस करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया। एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। उन्होंने बॉर्डर डिसएंगेजमेंट के बाद आने वाली अमन और स्टेबिलिटी पर भी गुफ्तगू की और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का जिक्र किया। सो मैसेज ये था कि दोनों मुमालिक के बीच कोऑपरेशन लगभग 3 बिलियन लोगों के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने सॉवरेनिटी के इश्यूज पे एक इनडायरेक्ट निशाना भी लिया, जो पाकिस्तान चाइना प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। इसी तरह उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ रिलेशंस को हाईलाइट किया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान भी सिमल्टेनियसली यूएस, चाइना और रशिया तीनों के साथ अपनी टाइज मजबूत कर रहा है। ऐसे में इंडिया के लिए बैलेंसिंग गेम मुश्किल हो जाता है। इंडिया के लिए साउथ एशिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में अपनी जगह मजबूत करना अब उतना आसान नहीं रहा। पाकिस्तान के मल्टी डायरेक्शनल टाइज के दरमियान इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा नुआंस्ड और प्रोएक्टिव बनाना होगा।